आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे देखकर कभी राजेश खन्ना कहते थे, भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। वह हीरोइन जो कभी अमिताभ बच्चन से ये कहती थी, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। वो इतनी बोल्ड थी कि जब उसने अर्धनंगी अवस्था में ये गाया, भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा, तो लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां तक दे दी थी। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में हीरोइन को संस्कारी से बोल्ड और अंग प्रदर्शन करने वाली बनाने वाली हीरोइन जीनत अमान की। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। क्यों राज कपूर ने उसे अपनी फिल्म में इतना बोल्ड और गंदा दिखाया कि लोगों ने उसके पुतले फूंक दिए। कैसे वो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बोल्ड और हॉट हीरोइन बन गई, कैसे वो 4 बच्चों के बाप की हवस का शिकार हुई, और कैसे उसने जिस आदमी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी आदमी ने उसे 12 साल तक अपने ही घर में कैद करके रखा और उसकी ज़िंदगी नरक बना दी। आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार में हद से गुजर। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अमानुल्लाह खान और उनकी मां का नाम था वर्धनी, जो हिंदू थी, मतलब भारत पाकिस्तान घर में ही था। क्या बात कर रहे हैं? जीनत के पिता फिल्मों में डायलॉग लिखते थे और उन्होंने मुगले आजम और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे और पाकीजा आपके पाँव देखे बहुत हसीन है जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। जीनत अमान केवल 2 साल की थीं, तभी उनके घर के अंदर बने भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उनके पिता ने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को छोड़ दिया। सैया निकल गए, मैं ना लड़ी थी। जीनत की परवरिश उनकी मां ने ही की और उनकी पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई। 13 साल की उम्र में ही जीनत के पिता की मौत हो गई और उनकी मां ने एक जर्मन आदमी से शादी कर ली और वो जर्मनी में बस गई। जीनत पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन धीरे धीरे जीनत का मन पढ़ाई लिखाई से हटकर मॉडलिंग की तरफ जाने लगा था और केवल 19 साल की उम्र में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। जीनत कुछ साल जर्मनी में रही, लेकिन उनके दिमाग में अब हीरोइन बनने के कीड़े काटने लगे थे। और भये पनघट पे। और इसी समय उन्होंने देवानंद के साथ एक इंग्लिश फिल्म में काम किया जिसका नाम था द एविल विद इन, और पहली ही फिल्म में उन्होंने देवानंद के साथ किसिंग सीन भी दे दिया। और इस फिल्म में इतने बोल्ड सीन और हिंसक सीन थे कि इसे भारत में बैन कर दिया गया और ये फिल्म कभी भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई। लेकिन अब जीनत पर हीरोइन बनने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो फिल्मों में काम करने के लिए भारत आकर बस गई। मेरे गोरे गालों का, रेशमी बालों का। जीनत अमान को पहली फिल्म मिली हलचल, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और जीनत को इससे कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद हंगामा में भी जीनत अमान ने छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें किसी ने नोटिस तक नहीं किया। इसी समय देवानंद अपनी फिल्म बना रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्हें अपनी बहन का किरदार निभाने वाली एक लड़की की तलाश थी। उन्होंने कई बड़ी हीरोइनों से बात की, लेकिन कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन का किरदार नहीं निभाना चाहती थी, क्योंकि देवानंद का ऐसा जलवा था कि हर हीरोइन उन्हें सिर्फ सैया बनाना चाहती थी, ना कि भैया। खाओ माँ कसम। इसके बाद देवानंद की मुलाकात एक बार फिर से जीनत अमान से हुई और उन्हें वो अपनी फिल्म के किरदार के लिए परफेक्ट लगी। जीनत अमान भी उनकी बहन बनने के लिए तैयार हो गई और जब देवानंद ने ये गाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी रक्षाबंधन पर भाई बहन के नाम का स्टेटस इसी गाने पर लगता है। 1000 में मेरी बहना है। जीनत अमान ने जब साधुओं के कपड़े पहनकर चिलम फूंकते हुए ये गाया, दम मारो दम, मिट जाए हम। तो हर कोई उन पर भड़क गया। लोगों ने इसे धर्म के साथ खिलवाड़ बताया और जीनत अमान को धमकियां तक मिलने लगी थी। इस फिल्म में बड़ा विवाद हुआ और लोग जीनत के विरोध में सड़कों पर उतर गए। राम का नाम बदनाम न करो। लेकिन जीनत अमान के लिए यह हंगामा ही फायदे वाला बना और जो लोग उन्हें नहीं भी जानते थे वो लोग भी जीनत अमान को जानने लगे और वह देश भर में मशहूर हो गईं।
1973 में धर्मेंद्र की फिल्म आई यादों की बारात और इस फिल्म ने सही मायनों में जीनत अमान को हीरोइन बनाया और फिल्म का ये गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं आज भी लोग सुनते हुए जीनत अमान को याद करते हैं। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। इस फिल्म में रावण का पुत्र मेघनाद भी था जो लंका की रक्षा का कार्य छोड़कर जीनत अमान को पटाने में लगा हुआ था। लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था। यादों की बारात निकली है आज के द्वार। इसके बाद एक बार फिर से देवानंद ने जीनत अमान को फिल्म में लिया, लेकिन इस बार उन्होंने जीनत अमान को अपनी हीरोइन बनाया और जिस जीनत अमान से पहले वो ये कह रहे थे 1000 में मेरी बहना है, अब उसी के भैया से सैया बन गए और उससे ये कहने लगे मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की। जीनत अमान ने जब देवानंद से ये कहा पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो इस गाने ने भी लोगों का खूब दिल जीता। चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। इसके बाद जीनत अमान की फिल्म आई धुंध और धुंध उस समय की एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म थी। इस फिल्म में डैनी ने जीनत अमान के पति का किरदार निभाया था और ये डैनी की पहली फिल्म थी और डैनी के इस फिल्म से जुड़े किस्से भी बड़े मज़ेदार हैं जिसकी चर्चा हम डैनी के वीडियो में जरूर करेंगे। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और जीनत अमान की भी खूब तारीफ हुई। 1974 में फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान और इस फिल्म में जीनत अमान ने राजेंद्र कुमार से जब ये कहा अरे हाय हाय ये मजबूरी, तो बारिश में भीगती हुई जीनत को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। तेरी धोखा की आदीनों करीब मेरा लाखों का सावन जाए। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और राजेंद्र कुमार की ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद जीनत अमान एक बार फिर से देवानंद की हीरोइन बनी और उनसे कहने लगी मुझे प्यार कर, ना 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 इकरार कर, ना 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 ना। लेकिन देवानंद ने मना कर दिया क्योंकि वह बिजी थे और ये कह रहे थे मैं शराब पी रहा हूँ। और अब देवानंद का मन जीनत अमान से भर ही नहीं रहा था। अब क्यों नहीं भर रहा था इसकी चर्चा भी हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो देवानंद की एक और फिल्म आई इश्क 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 और इसकी हीरोइन भी जीनत अमान ही रही और देवानंद ने बच्चों को ये बताया अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, आंसू पूरे होते हैं। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं, मैं तो चल- मेरे घर पे चलो। इसके बाद शोले के बिना हाथों वाले ठाकुर संजीव कुमार की फिल्म आई मनोरंजन और इस फिल्म में जीनत अमान ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी। एक गाने में उन्होंने ऐसे न्यूड सीन दिए जिन्हें देखने के लिए हमारे दादा परदादा भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जब अचानक से पर्दे पर आकर चुपके से जीनत अमान ने 16 श्रृंगार के बहाने सब दिखा दिया तो लोग उसे पचा नहीं पाए। चोरी चोरी सोला सिंगार करूंगी। क्या नजारा है। और लोगों को बस इतना ही समझ में आया कि अब भारतीय सिनेमा की तस्वीर बदलने वाली है और हुआ भी वही। जीनत के बोल्ड सीन देखने के लिए थिएटर भरने लगे और फिल्म निर्माताओं को लोगों के स्वाद का पता चल गया। गंदी गंदी बातें। फिर फिल्मों में जो हीरोइनों के कपड़े उतरना शुरू हुए तो फिल्म में हीरोइन सिर्फ अंग प्रदर्शन का सामान बनकर ही रह गईं और आज भी है। इसके बाद जीनत अमान काका की हीरोइन बनी और उनसे कहने लगी हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। फिल्म का नाम था अजनबी और इस फिल्म के गाने सुनकर हर किसी का दिल खुश हो गया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। जीनत अमान जब राजेश खन्ना के साथ बारिश में भीगी तो उन्हें देखकर लोग पसीने से भीग गए। ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को। और राजेश खन्ना के साथ जीनत अमान की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। भिगो के मुझे छेड़ रहे हो।
1975 में देवानंद ने जीनत अमान को फिर से पकड़ लिया और फिल्म आई वारंट, और जीनत अमान और देवानंद की यह पहली फिल्म बनी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद जीनत अमान शशि कपूर की हीरोइन बनी और फिल्म आई दीवानगी। इसके बाद पापी और कलाबाज जैसी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और फिर 1977 में धर्मेंद्र और जितेंद्र धर्मवीर बने। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। और इस फिल्म में जीनत अमान धर्मेंद्र की हीरोइन बनी और जब धर्मेंद्र ने ये कहा, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तो इस गाने ने कई रिकॉर्ड बनाए और आज भी जो लड़के गुटखा तक अपने दोस्त के पैसों का खाते हैं वह भी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर ये कहते हैं, आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। मेरी महबूबा। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद देवानंद ने एक बार फिर से जीनत अमान को अपनी डार्लिंग डार्लिंग बनाया। हेलो डार्लिंग, बोलो हेलो डार्लिंग। और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और इस फिल्म का ये गाना, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, अरे ये ठरक वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, हाँ ये वाला सालों तक रेडियो पर बजता रहा। इसके बाद राजेश खन्ना छैला बाबू बने और जीनत अमान उनसे पूछने लगी, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। अगली फिल्म फिर से राजेश खन्ना के साथ आई। फिल्म का नाम था आशिक हूँ बहारों का और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और जीनत अमान की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब जमने लगी। इसके बाद जीनत अमान ऋषि कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म आई हम किसी से कम नहीं और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। फिर चाहे ये गाना हो, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, या फिर प्यार में दिल टूटे आशिकों के लिए ये गाना हो, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, जिसे सुनकर अच्छा खासा आदमी भी देवदास बन जाता है। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म आई शालीमार और जीनत अमान धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। इसके बाद हीरालाल पन्नालाल फिल्म आई और यह फिल्म भी ठीक ठाक रही और खासकर फिल्म के गाने, कहिए कहाँ से आना हुआ। इसके बाद आई फिल्म चोर के घर चोर जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फिर आई वह फिल्म जिसने जीनत अमान के साथ साथ बॉलीवुड का भी रुख बदल दिया। फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनका लगभग हर दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट लड़कियों को अधनंगी दिखाना ही होता था और इस फिल्म में जीनत को इस लेवल की बोल्ड दिखाया गया कि बस लोग देखते ही रह गए। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और बोल्डनेस में जो भक्ति दिखाई गई वह सच में वाहियात थी। और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सर। और जब अधनंगी अवस्था में मंदिर में पूजा करते हुए जीनत अमान ने ये गाया, तो लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने फिल्म को बैन करने की ही मांग कर दी। लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति और धर्म का अपमान बताया और जीनत अमान को इसके लिए धमकियां भी मिलने लगी। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में विरोध प्रदर्शन करते थे और रात में जीनत अमान के हॉट सीन रिपीट पर देखने लगते थे और देखते ही देखते जीनत अमान बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हीरोइन बन गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पान खाकर अकल के ताले खोले। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिल्म आई डॉन और अमिताभ ने सबको बताया, अरे दीवानो मुझे पहचानो। जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन से ये कहा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। तो ये गाना भी बड़ा हिट हुआ। इस फिल्म में पहली बार जीनत अमान एक्शन करते हुए दिखाई दी और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की जीनत अमान हीरोइन बनी और फिल्म आई द ग्रेट गैम्बलर और इस फिल्म के गाने भी इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इन्हें बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं। तेरी मेरी दोस्ती
प्यार में बदल गई। और फिल्म में जीनत अमान की खूबसूरती और एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद टक्कर, राम बलराम, बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में आईं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं चलीं। और फिर आई अब्दुल्ला, और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। और जब जीनत ने बारिश में भीगकर अपना हुस्न दिखाया, भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा। तो चोर लुटेरों का भी ईमान डोल गया। इसके बाद अली बाबा 40 चोर आई और जीनत ये कहने लगी, सारे शहर में एक हंसी है और वो मैं हूँ, कोई और नहीं। फिर आई कुर्बानी, और विनोद खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी ने तहलका मचा दिया। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई। और फिल्म के गाने तो मानो दिल में उतरने वाले थे। नैना में नैना, ऐसी हूँ नैना, और जब उन्होंने फिरोज खान से पूछा, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो। रहा नहीं जाता। इसके बाद आई फिल्म दोस्ताना, और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का ये गाना, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलाम आज भी इंस्टाग्राम पर दोस्ती की मिसाल साबित करने के काम आता है। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और अमिताभ बच्चन के साथ जीनत की जोड़ी एक बार फिर से लोगों का दिल जीत ले गई। इसके बाद एक और विवादित फिल्म आई, इंसाफ का तराजू, और इस फिल्म में पद्मनी कोल्हापुरी ने 15 साल की उम्र में ऐसे बोल्ड सीन दिए कि जीनत अमान से भी ज्यादा तहलका मचाया। है जो यही प्यार का ट्रेलर, तो पिक्चर ना जाने क्या होगी। और पद्मनी कोल्हापुरी की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर प्यारेलाल, कातिलों के कातिल और क्रोधी जैसी फिल्में आईं। फिर अमिताभ बच्चन की एक और बेहतरीन फिल्म आई, लावारिस, और इस फिल्म में भी जीनत अमान ने गजब का काम किया। सबके पीछे हुए हम आज कहाँ। और अमिताभ बच्चन ने जीनत अमान को समझाया, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो और फिल्म का हर गाना लाजवाब था। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। और इस गाने का ये बैकग्राउंड म्यूजिक आज भी लोगों का फेवरेट है। और इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सबसे बकवास दिखने वाली औरत बनकर ये कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके बाद सम्राट फिल्म आई, जिसमें जितेंद्र ने जब उन्हें भीगे बदन देखा तो ऐसे लार टपकाने लगे। इसके बाद भी प्यास, जानवर, दौलत, अशांति, गोपीचंद जासूस, वकील बाबू, तीसरी आंख, तकदीर, पुकार, हमसे है जमाना जैसी कई फिल्मों में जीनत अमान हीरोइन बनी, और अब वो हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी। इसके बाद आई फिल्म महान, और अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर से जीनत अमान ने पर्दे पर आग लगा दी। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले मेरी जान। और जीनत अमान देखते ही देखते हर हीरो और हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। इसके बाद भी बंधन, कच्चे धागे के, यह देश, सोनी माहिबाल, पाखंडी, जागीर जैसी फिल्मों में भी जीनत अमान ने बेहतरीन काम किया। 1984 में जीनत अमान उस हीरो की हीरोइन बनी जो ये कहता है, क्यों हिला डाला ना। यानी कि रजनीकांत, और फिल्म का नाम था मेरी अदालत। इसके बाद भी जीनत अमान की कई फिल्में आईं, कुछ हिट हुईं और कुछ फ्लॉप हुईं। 1985 में जीनत एक बार फिर से मिथुन दा की हीरोइन बनी, और फिल्म आई यादों की कसम, और इस फिल्म के लिए भी जीनत की खूब तारीफ हुई। 1986 में वो जग्गू दादा की हीरोइन बनी, और फिल्म का नाम था हाथों की लकीरें। 1987 में जीनत अमान डाकू हसीना बनी, जिसने है डाले डाकू पे डाकू हसीना पकड़ी गई। और उसे देखकर लोगों ने कहा कि तुम डाकू छोड़ो, बस हसीना ही ठीक हो। 1989 में जीनत अमान गवाही फिल्म में दिखाई दी, और इसके बाद वो एक लंबे समय के लिए बॉलीवुड से कहीं गायब हो गईं, या यूं कहें कि किसी ने उन्हें गायब कर दिया, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे।
इसके बाद सीधे 10 साल बाद यानी कि 1999 में जीनत अमान एक फिल्म में दिखाई दी, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अब जीनत अमान हीरोइन नहीं बल्कि एक साइड एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसके बाद 2003 में अमिताभ बच्चन की बूम फिल्म में जीनत अमान दिखाई दी और यह फिल्म इतनी ज़्यादा वाहियात थी कि इसमें काम करने वाले हर एक्टर को इसमें काम करने के बाद शर्मिंदगी हुई। इसके बाद भी जाना, चौराहे, अगली और पगली, डूनो वाय ना जाने क्यों, स्ट्रिंग ऑफ पैशन, दिल तो दीवाना है, सल्लू की शादी जैसी कई फिल्मों में जीनत अमान ने छोटे मोटे किरदार निभाए और अब लोग उन्हें इन फिल्मों में नोटिस तक नहीं कर रहे थे। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। जीनत अमान आखिरी बार 2019 में आई फिल्म पानीपत में दिखाई दी थी, जिसका हीरो वो एक्टर था जिसकी 15 सेकंड की रील भी लोगों को हजम नहीं होती, तो फिल्म कोई कैसे झेल सकता है। गजब बेइज्जती है। इसलिए यह फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अब जीनत अमान पूरी तरह से फिल्मों से दूर हैं और छोटे मोटे टीवी शोज में दिखाई देती रहती हैं। जीनत अमान अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं, तो अब हम बात करेंगे जीनत अमान की पर्सनल लाइफ की। 1980 में जीनत अमान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अब्दुल्ला और इस फिल्म के हीरो थे संजय खान, जिन्होंने जीनत की कुछ ऐसे तारीफ की। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, और उसे अपने जाल में फंसा लिया। दोनों ने प्यार के समंदर में खूब गोते लगाए और संजय खान न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के बाप भी थे, लेकिन फिर भी जीनत अमान संजय खान के प्यार में पागल होकर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी और बिना किसी को बताए दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली। लेकिन संजय खान ने बहुत ही जल्द अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और वो जीनत अमान के साथ मारपीट करने लगी। जीनत अमान संजय खान से जहां प्यार करती थीं तो वहीं संजय खान इस्तेमाल करके अब जीनत अमान से छुटकारा चाहते थे। संजय खान जीनत अमान से इतनी ज़्यादा मारपीट करने लगे थे कि वो कई दिनों तक दर्द से तड़पती रहती थीं और खुद के घर में ही उनकी ज़िंदगी नरक बनने लगी थी। और एक बार तो संजय खान ने ऐसी हैवानियत दिखाई कि पूरा बॉलीवुड कांप गया था। संजय खान ने एक होटल के कमरे में जीनत अमान को इतनी बुरी तरह से पीटा कि जीनत अमान मौत के मुंह में ही पहुंच गई थी। उनके चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं, एक आंख में गंभीर चोटें आईं, पसलियां खराब हो गईं और वह उठने बैठने के काबिल भी नहीं बची थीं। कई महीनों तक जीनत अमान का हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और ये संजय खान का वो चेहरा था जिसे देखकर हर कोई उनसे नफरत करने लगा। एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका इतना बुरा हाल करना किसी दरिंदगी से कम नहीं था, लेकिन जीनत ने फिर भी उन्हें अपना प्यार मानकर उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई। जा रही हूँ मैं, आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी न तुम्हारा प्यार। लेकिन जीनत की जिंदगी अभी और नर्क होना बाकी था। कुछ समय बाद जीनत अमान की मुलाकात हुई मजहर खान से। मजहर खान में ऐसी एक भी बात नहीं थी कि जीनत उनके प्यार में पड़ी। मजहर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप और असफल एक्टर थे। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा क्या। और पहले से ही 2 बेगमों को तलाक 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 बोलकर उनकी जिंदगी गटक चुकी थी और इंसान भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर भी जीनत उस शिकार की तरह थी जो खुद भेड़िए के मुंह में जाने को तैयार थी। जीनत मजहर खान के प्यार में पड़ गईं और उनसे कहने लगीं। जीनत अपनी मां से झूठ बोलकर सिंगापुर चली गईं और वहीं उन्होंने मजहर खान से शादी मतलब निकाह कर लिया और ये जीनत अमान की दूसरी और मजहर खान की तीसरी शादी थी। मतलब दोनों ने मिलकर 5वीं शादी को अंजाम दिया भाई वाह। और इससे जीनत अमान की मां को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें अटैक ही आ गया और उनकी सीधी मौत हो गई और जीनत अमान अपनी ही मां की मौत का कारण बन गई। लेकिन जीनत अमान फिर भी खुश रहने की कोशिश करने लगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद जीनत प्रेग्नेंट भी हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश थी कि अब उसका भी परिवार होगा, लेकिन उसकी किस्मत में खुशी थी ही नहीं। मजहर खान अपने घटियापन से कहां बाज आने वाले थे, उसे तो मानो नई लड़कियों का चस्का लगा था। जीनत को प्रेग्नेंट करने के बाद वो एक और नई मॉडल के साथ रंगरलियां मनाने लगे। नाम अब्दुल है मेरा क्या। कोई तरीका है भीख मांगने का?
भीख तो हाथ जोड़ के मांगते। और जब जीनत अमान को ये पता चला तो वह बुरी तरह से टूट गई, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बनने के सपने को नहीं मारा और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अजान खान रखा गया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरे बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम जहान खान रखा गया। जीनत अमान माँ बन चुकी थी, लेकिन काम की कमी उन्हें अभी भी नहीं थी। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और एक बड़ा नाम बनी रहीं। तो वहीं दूसरी ओर मजहर खान को कोई नहीं पूछता था और यही बात मजहर खान को खलने लगी थी। वो एक कामयाब हीरोइन के निठल्ले पति कहलवाने में शर्म महसूस करने लगे थे और फिर उन्होंने जो किया उससे जीनत अमान ने एक बार फिर से नरक का मुंह देखा। मजहर खान ने जीनत को अपने ही घर में कैद कर दिया और उसे डराने धमकाने लगा। वो अपनी नाकामयाबी का गुस्सा जीनत अमान पर निकालने लगा। उसने जीनत के फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी और जीनत का घर से निकलना ही बंद कर दिया और पूरे 12 साल तक जीनत घर की चार दीवारी में कैद होकर ही अपनी जिंदगी को नरक बनता हुआ देखती रही। सैयानी कैसे गए मैं ना लड़ी। उन्हें महसूस होने लगा कि मजहर खान संजय खान से कम दरिंदा नहीं था, लेकिन शादी अपनी मर्जी से की थी और दो बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप सब सहती रहीं। लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था। मजहर खान बहुत ज़्यादा नशा करते थे और जब वो बीमार हुए तो ऐसे हुए कि 5 साल तक बेड पर ही पड़े रहे और उन्होंने जहन्नुम अपनी इसी जिंदगी में देखा। लेकिन जीनत अमान ने एक अच्छी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया। वो दिन रात मजहर की सेवा में लगी रही और चौंकाने वाली बात यह थी कि 7 महीने तक मजहर खान आईसीयू में भर्ती रही। उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थीं। जीनत अमान ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की और उन्हें किडनी दिलाने के लिए भी पागलों की तरह भटकती रही। वो खुद अपने पति के लिए नर्स बन गई और उनकी जिंदगी के 5 साल सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए ही गुजर गए। आईना वही रहता है चेहरे। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, घर का खर्च, बीमार पति के अस्पताल का खर्च और ना कोई आमदनी का सोर्स, ये सब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जीनत अमान वह थी जिसने ऐसी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और वो डटी रही। उसने पत्नी होने का वो फर्ज निभाया जिसे देखकर और सुनकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। जीनत अमान की मेहनत रंग लाई और मजहर खान ठीक होने लगे, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहे। डॉक्टर ने उन्हें जो दवाई बताई थी, मजहर खान उसकी 7-7 और 8-8 गोलियां एक साथ खा जाते थे। साथ ही जीनत अमान के लिए जहां उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था, तो उल्टा वो जीनत अमान पर ही भड़कने लगे और वो अपना पूरा गुस्सा और पूरा फ्रस्ट्रेशन जीनत अमान पर ही निकालने लगे थे। पहले क्या थी और अब क्या हो गई। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक बार फिर से वो बीमार हो गए और ऐसे हुए कि 1998 में मजहर खान की तड़प तड़प कर मौत हो गई और जीनत अमान की जिंदगी फिर से खाली हो गई। एक तरफ उसे उस कैद से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मजहर खान की माँ और बहन ने जीनत के दोनों बच्चों को ही जीनत से अलग कर दिया और उन्हें भड़काया कि तुम्हारी पिता की मौत का असली कारण तुम्हारी माँ ही है। और जीनत के बच्चे भी जीनत अमान से नफरत करने लगे और जीनत बुरी तरह से टूट गई। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी कुछ सही पटरी पर आई और उन्होंने दोबारा से फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपने बेटों को भी समझाकर उनकी परवरिश की। एक खबर यह भी उड़ी थी कि 2012 में जीनत अमान ने सरफराज अहमद नाम के एक बिजनेसमैन से तीसरी शादी कर ली थी और दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे। लेकिन फिर जीनत अमान ने सरफराज पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था और सरफराज को 2 साल की सजा भी हो गई थी, क्योंकि सरफराज ने भी जीनत अमान के बड़े नाम का इस्तेमाल करने और उसके हीरोइन वाली छवि का फायदा उठाने के लिए ही उससे शादी की थी। और जब उसका मतलब निकल गया तो उसने जीनत अमान को धोखा दे दिया। एक समय पर देवानंद भी जीनत अमान के प्यार में पड़ गए थे। फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ और वो अपनी हर फिल्म की हीरोइन सिर्फ जीनत अमान को ही बनाने लगे थे। उस समय पर देवानंद पर जीनत अमान का ऐसा भूत सवार था कि लगातार 3 फिल्में फ्लॉप देकर भी वो जीनत अमान के अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ काम ही नहीं करना चाहते थे और वो अपनी हर फिल्म सिर्फ जीनत अमान के साथ ही बनाते थे। लेकिन तभी जीनत अमान राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस में चली गईं और देवानंद का दिल टूट गया। जीनत अमान वह हीरोइन रही जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लोग परवीन बॉबी और जीनत अमान में हमेशा कंफ्यूज रहते थे और लोग दोनों में फ़र्क करना ही भूल जाते थे कि कौन परवीन बॉबी है और कौन जीनत अमान।
बोल्डनेस, ग्लैमर और हॉटनेस की मिसाल जीनत अमान को ही कहा गया और जीनत अमान बोल्डनेस का ब्रांड ही बन चुकी थी। दूसरी बोल्ड हीरोइन को जीनत के नाम से ही जाना जाने लगा था। जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान कहा जाता था, सारिका को जीनत अमान 2 कहा जाता था। पद्मनी कोल्हापुरी को जब लोगों ने बोल्ड अवतार में देखा तो लोगों ने उसे बेबी जीनत कहा था और जब बिपाशा बासु को लोगों ने कपड़े उतारते हुए पर्दे पर देखा तो उसे न्यू एज जीनत अमान कहा जाने लगा। जीनत अमान ने जितना नाम कमाया उससे कहीं ज़्यादा सहा भी है। वह पर्दे पर कैसी भी हीरोइन रही हो, लेकिन उसकी निजी जिंदगी को देखकर पता चलता है कि उसे ना तो कभी प्यार नसीब हुआ और ना ही सुकून। वो आज भी बम्बई में रहती हैं और कभी कभार टीवी शोज में दिखाई देती रहती हैं। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हीरोइन कही जाने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान की कहानी।